स्टार्ट है। चलिए, वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक रिवीजन सेशन में। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता एवं महाजनपद को। ठीक है, तो पहले तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना। गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आज सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको IVC बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो कि 2350 से 1750 के बीच में है। 2350 से 1750 वर्ष के बीच में, BC माने बिफोर क्राइस्ट के बीच में है, मन लगभग 600 वर्ष। ठीक है, लगभग 600 वर्ष तक। ठीक है, 2350, 1750, 1850, 1950, 2050, 2150, 2250, 2350, 600। ठीक है, 600 वर्ष तक ये क्या बोलते सभ्यता रहा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना, जो कि एक आद्य ऐतिहासिक काल का ये पीरियड है, आद्य ऐतिहासिक काल का पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का समय है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड होता क्या है। तो एक इतिहास को ना 3 भागों में बांटा गया। एक है प्राग ऐतिहासिक, जिसको प्री हिस्टोरिकल बोला जाता है, जिसमें लिखित साक्ष्य का अभाव है। ठीक है ना, लिपि है, लोग है ना खाना बदोश है, और क्या है कि पाषाण युग के लोग हैं। ठीक है ना, पत्थर वगैरह से अपना कुछ कुछ करते रहते हैं। पाषाण युग का हो गया। एक हो गया आद्य ऐतिहासिक, इसमें लिपि तो लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। एक होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिसमें कि लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा माने ब्रॉन्ज, कांसा माने ब्रॉन्ज माने कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर माने तांबा और टीन से मिलके कांस्य बनता है। पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, और दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद काल है। आगे बात करते हैं कि इसमें जितने भी नगर हैं, सड़कें समकोण पर काटती है। समकोण क्या करती है, इसकी क्या खासियत है इस सभ्यता की, क्योंकि नगरीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी सड़कें जो होती है ना, जो समकोण पर काटती है, बीच में गोलंबर और चारों तरफ, चारों दिशा में रोड निकलते हैं। ठीक है, और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे, माने कि जिस तरफ सड़क है उसके अपोजिट दिशा में घर के दरवाजे खुलते थे। और क्या बोलते हैं कि क्या होता है, नाला वगैरह होता है ना, नाले, नलिया वगैरह, जल, तो क्या बोलते हैं, नौलिया वन जल, क्या बोलते हैं कि जल निकासी का बहुत अच्छा प्रबंधन था इसमें। ठीक है ना, नल या जल निकासी का अच्छा प्रबंध था। आगे बात करते हैं कि 1826 ईस्वी में, कब, तो 1826 ईस्वी में पहली बार चार्ल्स मेसन ने इसका खोजा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को से खोजने वाले पहले कौन थे, 1826 में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन, कौन है, चार्ल्स मेसन ने खोजा। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार विस्तार है। ठीक है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में ये फैला हुआ है। फिर 1921 में, ठीक, 1826 में तो पहली बार चार्ल्स मेसन ने खोजा था, लेकिन प्रॉपर 1921 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक चार्ल्स मार्शल, ठीक है, चार्ल्स मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा पहले शहर के रूप में दयाराम साहनी ने खोजा। दयाराम साहनी ने चार्ल्स मेसन और उसके बाद चार्ल्स मेसन और उसके बाद चार्ल्स मार्शल 1921 में। उसके बाद बात करते हैं कि दयाराम साहनी। बात करते हैं कि विस्तार का बात करें तो इसका उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इस विस्तार का अगर बात करें तो सबसे पहले जगह कौन सा था, पहले कौन सा स्टेट या कंट्री में था वो देखना पड़ेगा, और किस नदी के किनारे था वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, उत्तर में ये मांडा के पास था, उत्तरी छोर इसका मांडा की तरफ था, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और चेनाब नदी के किनारे है, जो कि सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है ना चेनाब, उसी नदी के किनारे मांडा के पास जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी छोर है। दक्षिणी छोर में दैमाबाद महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र अभी के वर्तमान अहमदनगर, जिसको अहिल्या नगर भी कहा जाता है, उसके पास है। ठीक है, बात करते हैं ये प्रवरा नदी के किनारे है। गोदावरी नदी की सहायक नदी का नाम है प्रवरा नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि
इसका पश्चिमी विस्तार कहाँ पे है? पश्चिमी विस्तार इसका सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है, दास्क, ठीक है। और पूर्वी छोर इसका आलमगीरपुर में है, ठीक है ना, वर्तमान में मेरठ के पास और हिंडन नदी के किनारे है। और बात करते हैं कि इसका जो ये कौन कौन से देश से गुजर में है, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसकी कुल लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो थोड़ा ज़्यादा है, 1600 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर ज़्यादा है चौड़ा, माने ये चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है, ठीक है ना। चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है। 1600 किलोमीटर लंबा है और 1400 किलोमीटर चौड़ा है और 1600 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है ना। चौड़ा 1600 किलोमीटर और लंबा 1400 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि लिपि का बात करें तो लिपि देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लिपि का चिन्ह टोटल 64 था। कितना था? 64 था। अठी 64, अठी 8 का स्क्वायर था, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64 था। और सर्वाधिक यू एंड मछली था। सर्वाधिक उसमें क्या था? यू आकार का था सिंबल और मछली था, ठीक है ना। और ये दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता था। शुरुआत इसका दाहिने से होता था और बाएं की तरफ जाता था, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि देखिए ये इस तरीके का एस आकार का लिखा जाता था, जिसको सर्पिलाकार या गौमूत्र लिपि कहा जाता है। इसी का नाम है बेस्टोफेदम लिपि या फिर पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि इसमें फोटो पिक्चर का इस्तेमाल होता था। आगे बात करते हैं प्रमुख स्थान कौन कौन सा हो गया, तो देखिए हड़प्पा समझ में आ गया। 1921 में पाकिस्तान के मोंटेनेग्री, वर्तमान के साहिवाल वाल के पास, मोंटेनेग्री के पास हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है ना, रावी नदी, ठीक है ना, रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी, ठीक है। तो देखिए सिंधु झेलम चेनाब रावी नदी के बाएं, ठीक है ना, बाएं तट पर, ठीक है, बाएं तट पर पूरे के पूरे नगर एक ग्रिड पद्धति में बटा हुआ था। नगर पूरे ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि समकोण पे कटना, ठीक है ना। और इसका जो क्या बोलते हैं कि पश्चिमी टीला का खोज करने वाला कौन था? व्हीलर साहब ने खोज किया था पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला का, ठीक है ना। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला को खोजने वाला कौन था? व्हीलर था। कौन था? व्हीलर, ठीक है ना। पश्चिमी सीमा को क्या नाम दिया? माउंट एबी नाम रखा गया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? माउंट एबी किसका था? पश्चिमी सीमा का माउंट एबी था, एबी। और पूर्वी टीला का नाम माउंट एफ था, ठीक है ना, माउंट एफ, ठीक है ना, माउंट एफ, ठीक है। तो व्हीलर ने पूर्वी और पश्चिमी टीला का खोज किया, जिसका नाम रखा माउंट एबी और माउंट एफ। और R37 कब्रिस्तान की भी खोज यहीं पे हुआ था, R37 कब्रिस्तान। आगे बढ़ते हैं कि धौलावीरा गुजरात 1967 में धौलावीरा, ठीक है, से 68, ठीक है। जेपी जोशी ने, ठीक है, जेपी जोशी ने इसकी खोज किया। हड़प्पा सभ्यता को एकमात्र स्थान जो पश्चिमी, पूर्व और मध्य भाग में विभाजित है। 2021 में 40वां विश्व धरोहर का में शामिल किया गया। 40वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब? 2021 में। 2021 में राइट ना, 2021 बात करते हैं 2021 में, ठीक है। 2021 में ये 40वां विश्व धरोहर 2021 में 40वां, देखिए 2021 है तो 20 का डबल कर दीजिए, 40 विश्व धरोहर में, ठीक है। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता है ना पश्चिमी और पूर्वी भाग में था। पूर्वी भाग में बात करते हैं जनता लोग था, पश्चिमी भाग में दुर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, पश्चिमी में, पूर्वी में निम्न वर्ग के लोग रहते थे, जनता लोग रहता था, ठीक है।
1921 में इसको 40वां विश्व धरोहर शामिल किया लिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो का। तो पाकिस्तान के लड़काना मोहनजोदड़ो में लड़काना प्रांत में हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो की थी। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। खोज 1922 में थी। 1921 में तो हड़प्पा हो गया था। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं कि धौलावीरा का 1967 और 68 में हो गया। और बात करते हैं मोहनजोदड़ो के, तो 1922 में हुआ। राखलदास बनर्जी सेकेंड स्थान, राखलदास बनर्जी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसी में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नृत्य की मूर्ति, पशु मुहर ये सब था। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार थी। ठीक है, अन्नागार। ठीक है ना। इसका क्या बोलते हैं, कांसे की नृत्य की मूर्ति कौन टेक्नोलॉजी से बना हुआ था? तो लॉस्ट वैक्स मेथड, लॉस वैक्स मेथड, द्रवित मोम विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कालीबंगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा का कालीबंगा राजस्थान में कालीबंगा है, जो कि गंगा नदी के किनारे। इसका अर्थ होता है काले रंग की चुनिया। ठीक है, खोज किसने किया? अमरनाथ घोष, बीके थापर और बीबी लाल। इसका ट्रिक है कि अमल पीकर थप्पड़ मारा, बीबी का गाल लाल कर दिया। ठीक है, तो अमल से हो गया अमलानंद। ठीक है, थप्पड़ से बीके थापर और बीबी लाल मैंने बीबी का गाल लाल कर दिया माँ। ठीक है ना। ठीक है ना। जूते हुए खेत का प्रमाण और युगल समाधान। ठीक है ना। जूते हुए खेत का प्रमाण और युगल समाधान इस यहीं पे मिला। आगे बात करते हैं कि पिग्गट के अनुसार आईवीसी का जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। पिग्गट एगो भाई साहब थे, पिग्गट भाई साहब के अनुसार कहा गया है कि आईवीसी की मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। दशरथ शर्मा ने के अनुसार क्या होते हैं कि दशरथ शर्मा के अनुसार 3 राजधानी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ठीक है, दशरथ शर्मा के अनुसार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा हो गया। ठीक है ना। और पिग्गट के अनुसार जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। आगे बात करते हैं चनहुदड़ो पाकिस्तान में है। मनके बनाने की एक का कारखाना खोज करने वाले मजूमदार और मैके MM था। ठीक है ना। मजूमदार और मैके। लोथल गुजरात, भोगवा नदी। ठीक है ना। डाकयार्ड या बंदरगाह यहीं पर था। राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत का बिगेस्ट बनवाली हरियाणा। मिट्टी की हल। ठीक है ना। रोपर पंजाब। सतलुज नदी मनुष्य के साथ मृतकों को भी दफनाया जाने लगा। और सुरकोटदा गुजरात। गुजरात घोड़े की हड्डी के सब मिला है सुरकोटदा में क्या है कि घोड़े। ठीक है, घोड़े कहते हैं कि घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। आगे बात करते हैं रंगपुर का बात करें तो गुजरात में पड़ता है। चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। अगला है कर्णपुर का राजस्थान हो गया। कोटदीजी पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, विविध में क्या है कि सिक्के को कहा जाता है कौन से धातु से बने हुए थे? सेलखड़ी धातु से। सेलखड़ी धातु के सिक्के थे। जौ और गेहूँ मुख्य फसल थे। मुख्य फसल का नाम क्या है? जौ और गेहूँ। ठीक है, जौ और गेहूँ। ठीक है ना। मुख्य में क्या होगा? मुख्य फसल में गेहूँ और गेहूँ। एक सिंगी हाथी। ठीक है, सिंग वाला पशु का, एक सिंग वाली पशु का क्या होती है में चर्चा है। ठीक है ना। और बात करते हैं समकालीन सभ्यता कौन था? चीन की सभ्यता वांगटो नदी। चीन की सभ्यता वांगहो नदी, मिस्र के नील नदी और मेसोपोटामिया का दजला फरात नदी। ठीक है ना। इराक दजला फरात नदी। ठीक है, बात करते हैं कि चीन
चीन की सभ्यता हो गया जो कि वांगहो नदी के किनारे है। और मिस्र हो गया चीन नदी के किनारे। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी, ठीक है, इराक में यहाँ IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मेलुहा शब्द का मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कहते हैं कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मातृसत्तात्मक समाज है, ठीक है ना। मातृ देवी उर्वरता की देवी होता है, ठीक है ना। पवित्र पशु को कुबर वाला बैल को पवित्र क्या बोलते हैं कि पवित्र पवित्र पशु बोला जाता है, कुबर वाला बैल। आगे बात करते हैं कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि हम बताएं कि 2350 से 1750 के बीच में होगा, 600 BC। उसके बाद वैदिक काल आएगा 600 से 1750 से 1000, 1750 से 1000, ठीक है ना। 1750 से 1000 के बीच में, ठीक है ना। तो 600, फिर 700 हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। उत्तर 1000 से 600, 1000 से 600, 1000 से 600 BC, 1000 से 600 BC, ठीक है। फिर 600 से 400 BC, 600 से 400 BC महाजनपद, 600 से 400 BC महाजनपद, ठीक है ना। 2007, ठीक है। क्या बोलते हैं कि देख लेते हैं कि 2350 BC से 1750 600 वर्ष, फिर 1750 से 1000, फिर 1000 से 600, फिर 600 से 400 BC 200। तो देखिए तो कितना हो गया, 200 BC हो गया शुरू में, फिर 200, 400, 2 4 6 तो 600, लास्ट में गया तो 700। आगे बात करते हैं महाजनपद, ठीक है। महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। महाजनपद का काल क्या था, 600 से लेकर 400 के बीच में था, ठीक है ना। लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। सेकेंड नागरीय सभ्यता है, ठीक है ना। कृषि का विशेष आने लग गया था, ठीक है ना। टोटल 16 निकाय है। टोटल कितना निकाय है, 16 निकाय। 16 निकाय, जिसमें एक है अंगुत्तर निकाय। एक कौन सा, नहीं, टोटल 16 महाजनपद है। टोटल 16 महाजनपद है। इसकी चर्चा कहाँ है, 16 में अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भगवती सूत्र में, ठीक है ना। भगवती सूत्र हो गया। और अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय बात करते हैं कि पूरे का पूरा हायरार्की समझना होगा कि कौन का क्या था। तो देखिए, सबसे पहले होता है कुल के बाद होता है ग्राम, कुल के बाद ग्राम होता है, फिर विश्व होता है, फिर जनपद महाजनपद, ठीक है ना। जनपद महाजनपद होता है, उसका कुल ग्राम विश्व को, ठीक है। तो देखिए, कुल का कुलप हो जाएगा, कुलप के बाद ग्राम का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति हो गया, जन का जनपति, राजा एक होता है महाराजा, ठीक है। आगे बात करते हैं ठीक है। 16 का 16। तो भारत के बाहर 2 ठो था, कंबोज और गंधार, जो कि अफगानिस्तान में कंबोज और गंधार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि 8 गणतंत्र में कौन कौन था, गणतंत्र में तो बज्जी और मल, ठीक है ना। 8 गण, बज्जी को 8 गणों का शहर कहा जाता है। बज्जी को 8 गणों का शहर कहा जाता है। मल बज्जी और मल गणतंत्र, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टोटल 16 कहाँ थे। कंबोज हो गया, कंबोडिया 2, कंबोडिया 3, कुरु हो गया, पंचाली और सूरसेन वत्स, राइट ना। पंचाली, कुरु, सूरसेन, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, छेदी हो गया, मगध, अंग, काशी, मल्लवर्ज ये हो गया। फिर गोदावरी नदी के पास अस्मक था, ठीक है। और बात करते हैं कि देखिए, पूरा पश्चिम उत्तर पूरब में कंबोज हो गया, कंबोज अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कंबोज, नीचे अश्वघोष हो गया। फिर इधर गंधार हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम में गंधार हो गया, ओनली पाकिस्तान में गंधार, उसका अंग हो गया इधर, ठीक है। पूरब में अंग हो गया। आगे बात करते हैं कि एक एक करके थोड़ा बात करते हैं। मगध तो
पहले तो हर एक का महाजनपद पढ़ेंगे, उसका राजधानी पढ़ेंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट शहर कोई कौन कौन आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मगध का। तो मगध राजगिरी गिरी ब्रज और पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी रह चुकी है, ठीक है। और पटना गया सोन नदी के किनारे का एरिया, ये सब इसमें आएगा। अंग की चंपा हो गया, अंग चंपा। भागलपुर मुंगेर हो गया, अंग चंपा। अवंती का बात करते उज्जैन महिष्मती, ठीक है ना। उज्जैन में मध्य प्रदेश में उज्जैन और महिष्मती, ठीक है। आगे बात करते हैं कौशल सरयू नदी के किनारे। और श्रावस्ती, ठीक है ना। बस्ती में कुशल मंगल सब है कि नहीं, तो कुशल बस्ती। अयोध्या यूपी का है। 5वां है गांधार तक्षशिला हो गया पाकिस्तान। कंबोज हाटक घोड़े के लिए फेमस था। अब तो ये देखिए गंधार और कंबोज दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में है, ठीक है। 7वां असमक हो गया, असमक पोटली या पोतली हो गया, ठीक है ना। स्ट्रिक है आशा मेहनत की पोटली में बंद होती है आशा। वज्जी का वैशाली हो गया, ब से वैशाली। मल से कुशीनगर, कुशीनगर और कुशावती रहना। यूपी देवरिया गोरखपुर, ठीक है ना। यूपी मल का क्या होगा, कुशीनगर या कुशीनगर। यूपी के देवरिया गोरखपुर के पास है देवरिया, ठीक है ना। यूपी देवरिया गोरखपुर के पास है। सूरसेन मथुरा, सूरसेन वाला मथुरा हो गया। मल कुश्ती के लिए हो गया, मल कुश्ती। सूरदास श्री कृष्ण भगवान मथुरा का है, तो मथुरा हो गया। आगे बात है मत्स्य हो गया, मत्स्य, ठीक है ना। मत्स्य विराटनगर, ठीक है। विराट मछली, ठीक है ना। अलवर भरतपुर जयपुर राजस्थान का हो गया। कौन मत्स्य, ठीक है। और काशी बनारस यूपी हो गया। फिर पांचाल हो गया। आही छत्र या कामपिल्ले पांचाल, ठीक है ना। यूपी के बरेली बदायूं पंचाली को सोचकर कांपते हैं, ठीक है ना। कामपिल्ले हो गया। छिद्र कुरु हो गया इंद्रप्रस्थ दिल्ली। छेदी शक्तिमती, ठीक है ना। बुंदेलखंड। छेदी सिंह ही शक्तिमान था, ठीक है ना। तो क्या छेदी शक्तिमती। वत्स माने हो गया कौशाम्बी प्रयागराज। वत्स कौशाम्बी प्रयागराज। वत्स कैसे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।